हेलो डियर इंटरलॉकस व्यूअर्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे सूरी डायनेस्टी के बारे में एंड अबाउट अकबर। अकबर की एक और वीडियो लेक्चर आएगी जिसमें कंप्लीट अकबर को डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अकबर काफ़ी बड़ा और इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा मिडाइवल हिस्ट्री का। और इसके पहले हमने बाबर एंड हुमायूं को कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है, उसको भी आप देख सकते हैं। एंड उसके भी फर्दर पहले हम अगर देखें तो सल्तनत डायनेस्टी जो भी थी दिल्ली सल्तनत की, जिसमें कि जितने भी डायनेस्टीज़ थे, पाँचों डायनेस्टीज़ को हमने अलग अलग वीडियोज़ में कवर कर लिया है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु वॉज द फाउंडर ऑफ सूर डायनेस्टी या सूरी डायनेस्टी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेर शाह वॉज द फाउंडर ऑफ सूर डायनेस्टी। एंड ये जो शेर शाह हैं, इनको बहार खान लोहानी ने एक टाइटल दिया था शेर खान का। ये इनका ओरिजिनल नेम नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल नेम या चाइल्डहुड नेम अगर बात करें तो वो था फरीद खान। ओके, फरीद खान वॉज हिज चाइल्डहुड नेम, बट इन्होंने एक शेर को बचपन में ही मार गिराया था। ठीक है, ही किल्ड अ लायन, दैट्स वाई बहार खान लोहानी गेव द टाइटल ऑफ शेर खान टू हुम, टू शेर शाह। ठीक है, शेर खान का जो टाइटल मिला था इन्हें फिर शेर को मार गिराने के कारण। नेक्स्ट देखिए, इनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ये है शेर शाह सूरी, और इनका बर्थ हुआ था 1486 में, और 1545 में इनकी डेथ हो गई थी। कालिंजर के पास में एक गन पाउडर बारूद का जो विस्फोट हो गया, ठीक है, ब्लास्ट हो गया, बम वगैरह, दैट्स वाई इनकी डेथ हो गई थी इन 1545 कालिंजर के फोर्ट के पास में। और देखिए, इनका 1486 में बर्थ हुआ था। इनके चाइल्डहुड नेम था फरीद खान, और बहार खान लोहानी ने इनको क्या नाम दिया था? शेर खान। ठीक है, शेर खान नाम दिया था क्योंकि शेर को इन्होंने किल किया था। नेक्स्ट है, देखिए, फादर इनके थे हसन खान सूर, और ये सूरी डायनेस्टी या सूर डायनेस्टी की संस्थापक हैं, फाउंडर हैं। और रीजन इनका कब से कब तक चला था? 1540 से लेके 1545 तक। देखिए, ये जो 1540 का टाइम है ना, 1540 में ही कन्नौज का बैटल हुआ था, जिसको कि बैटल ऑफ बिलग्राम भी कहते हैं। ये हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था, जिसके बाद से हुमायूं को 15 साल तक के लिए, फॉर 15 ईयर्स, इंडिया को छोड़ के जाना पड़ा था। ठीक है, तभी 1540 में ही, ये 1540 से लेके 1545 तक ये सूरी डायनेस्टी को ये इस्टेब्लिश करते हैं। और इनके सक्सेसर कौन थे? वो थे इस्लाम शाह सूरी, इनके बेटे। और ये इनकी डेथ हो गई थी, मैंने आपको बताया, 1545 में एट द एज ऑफ 59। और कहाँ पे हुई थी, किस वजह से? कालिंजर के फोर्ट के पास हुई थी। और क्या हुआ था कि वहाँ पे बारूद विस्फोट वगैरह, इन सब के कारण इनकी उसी में डेथ हो गई थी। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन अबाउट शेर शाह सूरी आपको रिमेंबर रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द बैटल ऑफ चौसा फॉर्ट। तो किस वर्ष चौसा का युद्ध हुआ था? इन 1539। ओके, और ये किसके बीच में हुआ था? ये बैटल ऑफ चौसा टुक प्लेस ऑन जून 1539 AD, और ये मुगल एम्परर हुमायूं और अफगान रूलर शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था। और इसी युद्ध के बाद में, इसी बैटल के बाद में ही अज्यूम्ड, मतलब कि शेर शाह सूरी ने एक टाइटल का अपने आप को दिया, वो दिया शेर शाह। ठीक है, इसके पहले इनका नाम था शेर खान। ठीक है, बिफोर द बैटल ऑफ चौसा his name was शेर खान which was given by बहार खान लोहानी। ओके, बट आफ्टर द बैटल ऑफ चौसा, मतलब जो रिजल्ट आया, ही conquered द चौसा बैटल, तो उसका नाम उसने क्या एज्यूम किया, खुद को टाइटल दिया शेर शाह की। ठीक है, और इन 1540 में आपको मैंने बताया ऑलरेडी, बैटल ऑफ कन्नौज हुआ था, जिसको कि बिलग्राम का बैटल भी कहते हैं। इसमें भी हुमायूं की हार हो गई थी, और ऑब्वियस सी बात है, और ये जो शेर शाह हैं उनकी जीत हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, और भी कुछ बैटल्स हैं। देखिए, बैटल ऑफ समेल, ठीक है, जिसको कि गिरी सुमेल का भी बैटल कहते हैं। ये किसके बीच में हुआ था? अफगान रूलर सूर डायनेस्टी के शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था, और जो राठौर है ना, उनके बीच में ये हुआ था। ठीक है, राठौर राजपूत के बीच में हुआ था। और उनके जो कमांडर्स वगैरह थे, जैता एंड कुंपा, ये बहुत ही ब्रेवरी से लड़े थे, बट क्या होता है कि शेर शाह सूरी की ही विजय हो जाती है। ठीक है, इन 1544। ओके, बैटल ऑफ समेल, इसको गिरी सुमेल भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन्होंने मुल्तान और सिंध को भी जीता था, और इसको ये जो प्रोविंसेस हैं मुल्तान एंड सिंध, इनको अपनी एम्पायर में भी मिला लिया था। ठीक है, नेक्स्ट था इनका मारवाड़ का युद्ध। ठीक है, तो इसमें इनको बहुत ज़्यादा, मतलब कि कठिनाई का सामना करना पड़ा था, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ इन्होंने फेस की थी उसमें, और इन्होंने कंट्रोल बल्कि कर लिया था मारवाड़ पे, और वहाँ के जो राजा थे या रूलर थे वो थे मालदेव। ठीक है, चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, I had nearly lost the empire of Hindustan for a handful of bajra, that is called millet in English. Who said this?
तो किसने कहा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं अपना पूरा हिंदुस्तान का साम्राज्य खो देता? तो ये कहा था शेरशाह सूरी ने, ठीक है। और किस बैटल की फील्ड में कहा था? तो ये कहा था जो ड्यूरिंग मारवाड़ का बैटल हो रहा था ना, तो उस टाइम पे इन्हें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी थी, और वहाँ के राजा थे मालदेव, और इसी टाइम पे इन्होंने कहा था कि मैं थोड़े से ज़मीन के लिए, मतलब ये जो मारवाड़ है ना उसकी कैपिटल थी उस टाइम पे जोधपुर, ठीक है। राजस्थान के एरिया में वैसे भी आपको पता है बाजरा वगैरह मिलेट्स काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में क्वांटिटी में होते हैं, तो इन्होंने कहा था कि थोड़े से उसको थोड़ा सा मॉक किया था कि थोड़े से बाजरे के लिए, मतलब फॉर अ हैंडफुल ऑफ बाजरा मिलेट आई नियरली लॉस्ट द एम्पायर ऑफ हिंदुस्तान। तो ये ड्यूरिंग मारवाड़ बैटल में इन्होंने कहा था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स हेल्प्ड शेर शाह टू एस्टैब्लिश सूरी डायनेस्टी? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बैटल ऑफ चौसा। तो बैटल ऑफ चौसा में ऑलरेडी हुमायूं को हरा दिया था, फिर उसके कुछ टाइम बाद ही 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज होता है या बिलग्राम, उसमें भी हुमायूं को हरा दिया। तो इस तरीके से 1540 टू 1545 सूरी डायनेस्टी ने रूल किया था, या रेन ऑफ सूरी डायनेस्टी वॉज 1540 टू 1545। तो ये बैटल ऑफ चौसा ने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी इनकी सूरी डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करने में, जो कि हुआ था 1539 में। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर रोट तारीख ए शेर शाही? तो तारीख ए शेर शाही किसने लिखी है? ये लिखी है अब्बास सरवानी ने। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। और एक देख लेते हैं, एक बुक है पद्मावत, जिसके कौन है राइटर? वो है मलिक मोहम्मद जैसी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, विच अमंग द फॉलोइंग 2 cities वर जॉइंड बाई सड़क ए आजम और द प्रीकर्सर ऑफ द ग्रैंड ट्रंक रोड बिल्ट बाय शेरशाह सूरी? तो देखिए जीटी रोड आपने सुना होगा ना, उसी को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, सॉरी उसको लॉन्ग फॉर्म में कहते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड, बट अगर उसको शॉर्ट फॉर्म में जीटी रोड आपने ऑब्वियसली सुना ही होगा। तो इसके बीच में कौन से 2 शहर आते थे? ठीक है, तो इसके बीच में आते थे आगरा एंड सासाराम। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। और आपको पता है ये सासाराम कहाँ पे है? ये बिहार में है, और यहीं पे शेरशाह सूरी का टॉम्ब या मकबरा भी है, टॉम्ब ऑफ शेरशाह विच इज़ इन सासाराम बिहार, ठीक है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ये देखिए, ये जो जीटी रोड है ना, जीटी रोड ये फ्रॉम बांग्लादेश से शुरू है ऑन द बॉर्डर विथ म्यांमार वेस्ट टू काबुल अफ़गानिस्तान। तो ये अफ़गानिस्तान तक गई है, ठीक है, काबुल तक। और ये कौन कौन सी कहाँ से ये फ्लो मतलब कि होकर जाती है? तो ये देखिए बांग्लादेश की जो कैपिटल है ढाका, और कोलकाता, प्रयागराज, दिल्ली और अमृतसर। देखिए अमृतसर कहाँ पड़ता है? पंजाब में, इन इंडिया, यहाँ से होते हुए जाते हैं, और लाहौर, रावलपिंडी एंड पेशावर इन पाकिस्तान। तो ये सारे एरियाज़ को ये कवर करती है। तो आप सोच लीजिए काफ़ी ज़्यादा लंबी ये जो ग्रैंड ट्रंक या जीटी रोड है ये है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, शेरशाह सूरी इंट्रोड्यूस्ड द कॉइन्स मेड ऑफ? तो शेरशाह सूरी ने कौन से किस प्रकार के सिक्के चलाए थे? इन्होंने ऑल ऑफ द एबव, मतलब कि कॉपर भी चलाया था, गोल्ड का भी और सिल्वर का भी, ठीक है। देखिए उन्होंने मिंट किया था किसका किसका कॉइन? देखिए गोल्ड का किया था तो उसको कहते थे मोहर, उस टाइम पे गोल्ड कॉइन्स को कहते थे मोहर, और कॉपर कॉइन्स या कॉपर पैसेज जो होते थे उनको कहते थे दाम, और दैट कुड बी एक्सचेंज फॉर रुपयास। देखिए ये जो रुपयास शब्द है ना, ये शेरशाह सूरी का दिया हुआ है, और जो कि अभी तक टिल डेट टुडे अभी भी तक चलता है रुपया, ठीक है। और ये जो इन्होंने एक फिक्स्ड वेट मतलब किया था कि आपके जो सिल्वर कॉइन्स या सिल्वर रुपया है उस वो 178 ग्रेन का होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए इसको इंक्लूड किया हुआ है, 178 ग्रेन का होगा, और ऑलमोस्ट 380 ग्रेन का शायद दाम था, और जो कि कॉपर कॉइन था, ओके। और उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि कॉपर, गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स चलाए गए थे बाय शेरशाह सूरी, ओके। और उनके नाम क्या क्या थे? गोल्ड कॉइन्स के मुहर नाम थे, कॉपर कॉइन्स की दाम, और जो सिल्वर कॉइन्स थे उनको रुपया कहते थे, ओके। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिए उनका थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं। देखिए अंडर शेरशाह सूरी द लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन वॉज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। उन्होंने जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम किए थे ना बहुत ज़्यादा अच्छा किया था, और इसको अप्रिशिएट भी किया था। किसने किया था? अकबर ने किया था, ओके। और ये जो कल्टिवेटेड एरियाज़ होते थे ना, खेत वगैरह होते थे, क्षेत्र वगैरह, उनको 3 क्लासेस मतलब कि 3 वर्गों में विभक्त किया था, ठीक है। 3 क्लासेस में कौन कौन से? गुड, मिडल और बैड, ओके। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने डिवाइड की थी कि हम जो कल्टिवेटेड एरियाज़ होते हैं उसको हम डिवाइड कर लेते हैं इन 3 पार्ट्स, गुड, बैड
और मिडल। ओके, द स्टेट शेयर वॉज 1/3। तो ये देखिए 1/3 ऑफ द एवरेज प्रोडक्शन एंड इट वॉज पेड इन कैश और क्रॉप। तो देखिए जो स्टेट का शेयर है, मतलब कि जो वो शेरशाह सूरी लेते थे कितना पार्ट क्रॉप का, तो बिल्कुल 1/3 पार्ट लेते थे ऑफ क्रॉप, जो कि वो कैश में हो सकती थी या तो फिर क्रॉप में। मतलब कि जितने भी कल्टिवेटेड एरियाज होते थे उनसे एनुअली वार्षिक तौर पे जितना भी प्रोडक्शन होता था उसका 1/3 पार्ट कौन लेता था? शेरशाह सूरी। और बाकी के जो बचे हुए हिस्से हैं वो किसको मिल जाते थे? फार्मर्स को। ओके, या जो भी ग्रो कर रहा है। और ये 1/3 पार्ट किस फॉर्मेट में लिया जाता था? ये पेड या कैश फॉर्म में लिया जाता था, और या तो फिर उसके बदले में अनाज ले ली जाती थी। ओके, नेक्स्ट देखिए, फार्मर्स एग्रीड टू द कबूलियत इन रिटर्न विच स्पेसिफाइड द एनुअल कंट्रीब्यूशन पेएबल टू द स्टेट। देखिए इन्होंने एक कबूलियत नाम की चीज़ चलाई थी और एक पट्टा नाम की चीज़ चलाई थी। ओके, कबूलियत एंड पट्टा। ओके, तो कबूलियत में क्या होता था? बेसिकली इसमें होता था कि आपको बता दिया जाता था कि आपको स्पेसिफाई कर दिया जाता था कि आपको एनुअली 1/3 आपको पे करना है। आपके जितने भी क्रॉप्स का प्रोडक्शन हुआ है, फार्मर्स को कहा जाता था, आपके जितने भी एनुअली क्रॉप्स का प्रोडक्शन हुआ है उसमें से 1/3 आपको स्टेट को, मतलब कि टू शेरशाह सूरी आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ थी कबूलियत। नेक्स्ट देखिए, फार्मर्स वर गिवन अ टाइटल डीड नोन एज अ पट्टा। तो देखिए जो पट्टा के सिस्टम क्या होता था, इसमें डॉक्यूमेंटेशन होता था कि आपके नाम से ये ज़मीन, आपको ये लैंड अलॉट कर दी गई है और इसमें आपका नाम रहेगा। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होता था फार्मर्स का, ताकि उन्हें पट्टा मिल गई। मतलब कि ये अभी भी आपने नॉर्थ इंडिया में सुना होगा कि पट्टा वगैरह क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखिए शेरशाह सूरी के टाइम से चली आ रही हैं, जो कि अब तक टिल डेट है। रुपया कह लें या फिर पट्टा, कबूलियत, ये सारी सिस्टम उनके टाइम पे थी। ओके, तो पट्टा क्या थी? ये डॉक्यूमेंटेशन टाइप में था कि डॉक्यूमेंट आपको मिल जाता था कि आपकी ये लैंड अलॉट कर दी गई है, ये आपके नाम से होगी। और कबूलियत में क्या था कि 1/3 ऑफ क्रॉप, या फिर उसको कैश में देना पड़ता था या क्रॉप के फॉर्मेट में देना पड़ता था फार्मर्स को। किसको देना पड़ता था? फार्मर्स किसको देते थे? शेरशाह सूरी को। ठीक है, तो ये कबूलियत थी। नेक्स्ट देखिए, ही स्प्लिट द होल एम्पायर इंटू ऑलमोस्ट 47 डिविजन्स। तो उसका जितना भी एम्पायर था ना, उसको 47 डिवीजन में डिवाइड कर दिया था, जिसको क्या कहता था? वो सरकार कहता था। ठीक है, और ये जो सरकार वगैरह थे ना, इनको भी सब डिवाइड किया गया था, और जो भी छोटे छोटे परगना में। ठीक है, सबसे पहले उसने क्या डिवाइड किया? उसका जो एम्पायर था उसको 47 सरकार में डिवाइड कर दिया, फिर उनको किस में डिवाइड कर दिया? परगना में। ठीक है, तो मतलब सबसे पहले सरकार, फिर परगना। उसके बाद शेरशाह सूरी इफेक्टिवली बिल्ट रेस्ट हाउसेज। देखिए उन्होंने जो रेस्ट करने के लिए हाउसेज भी बनवाए थे, कुएं वगैरह भी बनवाए थे, और रोड्स वगैरह भी, जीटी रोड आपने सुना ही, वो सारी चीज़ें बनवाई थी फॉर हिज पीपल, अपनी जनता के लिए। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम उनका कैसा था, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन विच वॉर एंड विच वेपन शेरशाह वॉज किल्ड। तो शेरशाह की मृत्यु किस हथियार या किस युद्ध में हुई थी? मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, कलिंजर के युद्ध में हुई थी। और शेरशाह वॉज किल्ड ड्यू टू एन एक्सप्लोजन। वहाँ पे विस्फोट हुआ था इन 1545। इन्होंने किले को घेर के रखा था बट वो अंदर नहीं जा पा रहे थे, दैट्स वाई उनको विस्फोट करना पड़ रहा था, एक्सप्लोजन करना पड़ रहा था। बट क्या होता है कि वो बम वगैरह आके इन्हीं को लग जाता है और 1545 में ही इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, शेरशाह सूरी वॉज किल्ड इन अ फ्रीक एक्सीडेंट ड्यूरिंग द सीज ऑफ कलिंजर फोर्ट ऑन 13 मई इन 1545। तो 1545 में यहीं पे एक फ्रीक एक्सीडेंट हो जाता है, वही मतलब कि बम वगैरह इनको आके लग जाता है, दैट्स वाई इनकी डेथ हो जाती है। और उसका जो सक्सीजर होता है वो कौन था? तो वो जलाल खान था। उसने भी टाइटल नाम लिया था अपने, मतलब टाइटल दिया था खुद को, इस्लाम शाह शूरी। ठीक है, बट ये ज़्यादा दिन तक चला नहीं क्योंकि इनके जो सक्सेसर वगैरह थे ना बहुत ही ज़्यादा वीक थे, दैट्स वाई 1540 से लेके 1545 तक, मतलब 5 साल का सिर्फ ड्यूरेशन चला था। उसके बाद ही सूर्य डायनेस्टी खत्म हो गई थी। उसके बाद फिर से री एस्टैब्लिश होते हैं कौन? मुगल एम्पायर। ओके, हुमायूं फिर वापस आ जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वेयर इज टॉम्ब ऑफ शेरशाह। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ये जैसे कि आप ये फिगर में देखिए, ये है इस तरीके से, चारों तरफ पानी है इसके और ये बिल्कुल बीच में है। ठीक है, तो ये है बिहार में, बिहार के कहाँ पे? सासाराम में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, हु वॉज द सक्सेसर ऑफ हुमायूं। तो हुमायूं का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये कौन थे? अकबर थे, अकबर द ग्रेट। तो ये थे हुमायूं के सक्सेसर। नेक्स्ट देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ था? बर्थ, ये राणा अमरसाल के फोर्ट्रेस में हुआ था ऑफ अमरकोट इन राजपुतान। ये राजपूत थे, तो मतलब कि ये हुमायूं के बेटे थे तो मुस्लिम, लेकिन कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? एक हिंदू रूलर के फोर्ट में हुआ था। ठीक है,
क्योंकि हुमायूं उस टाइम पे रिफ्यूज़ी थे, तो इन्हें भाग भाग के जाना पड़ रहा था। बट हमीदा बानो बेगम से इनका निकाह हुआ था, उसके बाद इन्होंने राणा अमरसाल के यहाँ पे शरण ली थी, तो वहाँ पे ही अकबर का जन्म हुआ था इन 1542। ठीक है, तो ये डेट भी आपको ध्यान में रखनी है कि 1542 में ही हुआ था। और उसके जो पापा थे, मतलब कि पिता हुमायूं थे, फादर, और इन्होंने ऑलरेडी लॉस्ट कर दिया था किंगडम, और जिसको कि बाबर ने जीत के सारी जो किंगडम वगैरह दी थी हुमायूं को, बट हुमायूं ने उसको लॉस्ट कर दिया था। और अकबर का जो चाइल्डहुड था वो वैसे ही एग्जाइल में बीता था, ठीक है, स्पेंड हुआ था। तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर 11 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ रेन ऑफ अकबर। ठीक है, तो रेन ऑफ अकबर वॉज 1556 टू 1605। ठीक है, 1605 में उनकी डेथ हो गई थी अकबर की, बट 1556 में इनके फादर की डेथ हो गई थी। तो इनको फिर 1556 में, ये एट द एज ऑफ 12 और 13, इनको फिर क्या बनाया गया था, राजा बनाया गया था। ओके, और ये देखिए, ये 1556 से लेके 1605 तक इनका रूल ओवर चला था। और ये एक इलनेस हुई थी, इनको डिसेंट्री हो गई थी, तभी 1605 में अकबर की डेथ हो गई थी। और लगभग ऑलमोस्ट इन्होंने 49 ईयर्स तक इन्होंने रूल आउट किया था। और इनका सक्सेसर कौन था अकबर का, तो उसका बेटा था जहांगीर। ठीक है, जहांगीर जिसको कि सलीम नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो जहांगीर को हम सलीम नाम से जानते हैं। और अगर अकबर की टॉम्ब की बात करें तो अकबर का मकबरा कहाँ है, ये सिकंदरा आगरा में अकबर का मकबरा है। तो इतने इन्फॉर्मेशन अबाउट अकबर आपको ध्यान में रखनी है। और इनके संरक्षक कौन थे, वो थे बैरम खान। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हुज कोर्ट वर नवरत्नाज। तो नवरत्न किसके दरबार में हुआ करते थे, ये थे अकबर के दरबार में। तो उनके सभी नवरत्नों के नाम हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बीरबल थे। बीरबल का ओरिजिनल नेम क्या था, महेश दास। ठीक है, तो ये थे महेश दास, जिनका की नाम था बीरबल। नेक्स्ट देखिए मियाँ तानसेन। तानसेन जिनका कि ओरिजिनल नेम था रामतनु, और ये ग्वालियर में पैदा हुए थे, ग्वालियर में ही इनकी टॉम्ब है। ठीक है, और ये कोर्ट के सिंगर थे। कहा जाता है कि ये इतना अच्छा गाते थे कि बारिश नहीं भी होनी होती थी तो भी बारिश वगैरह हो जाती थी। ठीक है, तो ये मियाँ तानसेन थे, इनका नाम था रामतनु, और बीरबल का नाम था महेश दास। नेक्स्ट देखिए अबुल फैजल। तो ये कौन थे, तो ये थे क्रोनोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने लिखा था आईने अकबरी। ठीक है, अबुल फैजल ने आईने अकबरी लिखा था। और फैजी थे, ये कविता करते थे, मतलब पोइट थे, ये कोर्ट पोइट। फिर इसी तरीके से महाराजा मान सिंह आर्मी कंसल्टेंट थे। ठीक है, मनसबदारी व्यवस्था अभी हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो ये मनसबदार थे, कौन, मान सिंह। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फ़कीर अजीउद्दीन। तो ये सूफ़ी सिंगर थे। फिर है मुल्ला दी प्याजा। तो ये इनको बीरबल का थोड़ा सा काउंटर पार्ट डिस्कस किया जाता है, मतलब कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों की थोड़ी सी आपस में मिस्टीरियस तरीके से बनती नहीं थी उतनी। ठीक है, तो टोडरमल, इन्होंने दहसाला व्यवस्था शुरू की थी फॉर 10 ईयर्स। तो ये 10 साल तक के लिए जो खेती वगैरह होती थी ना, उसका काम वगैरह ये टोडरमल संभालते थे। ठीक है, और 1/10 टैक्सेशन सिस्टम ही इन्होंने इम्पोज किया था। टोडरमल की दहसाला व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए अब्दुल रहीम खान खाना, राइटर ऑफ हिंदी। तो ये देखिए, ये जो हिंदी जो भी कुपलेट्स होते थे, जैसे कि इन्होंने अनुवाद करवाया था, ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत, रामायण, ये सारी चीज़ें यही करते थे अब्दुल रहीम खान खाना। ओके, तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है अबाउट नवरत्नास ऑफ किंग अकबर। ओके, नेक्स्ट चलिए हम देखते हैं। तो दिस क्वेश्चन इज़ फॉर यू, वेयर इज टॉम्ब ऑफ तानसेन। तो तानसेन की समाधि स्थल कहाँ पर है, इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फॉर फ्री PDF ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल इंडोलॉगस, एंड अपना खूब सारा ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय।